नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी है पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा के अंदर है। ये दीना सिंह बासा जिला पूर्णिया में यहाँ का प्राथमिक स्कूल का क्या स्थिति है, ये आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी, आपने ही तो बोला है कि ये अब हमारे बिहार में मॉडल स्कूल बनेगा। आपका मॉडल स्कूल का क्या स्थिति है अभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। आप लोग सिर्फ बड़गलाने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे नीचे कास्ट के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ने आते, ऊंचे कास्ट के बच्चे, नेता विधायक सांसद के बच्चे यहाँ पे अगर आते पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे भवन बन के तैयार हो जाता है। और इस स्कूल का स्थापना कब हुआ है? 2006 में हुआ है। और ये स्कूल का स्थिति क्या है, यहाँ के मौजूद आदमियों से बात करके आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं उनसे भी बात करके बताने का प्रयास करेंगे। और इस पे मुखिया जी क्या संज्ञान लिए हैं, सबसे पहले होता है मुखिया जी का दायित्व बनता है कि मुखिया जी क्या आश्वासन दिए हैं यहाँ के बच्चों को और यहाँ के शिक्षकगण हैं उनको, और यहाँ के जो हेड मास्टर साहब है मुख्य रूप से उनसे हम बात करके प्रयास करेंगे कि अभी तक में ये क्या क्या प्रयास किए हैं। जी हम बता दें कि ये जो है पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा में मॉडल स्कूल का व्यवस्था है। आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ का सब जगह हम घूम घूम को बता देते हैं कि इस स्कूल का क्या व्यवस्था है। देख लीजिए किस प्रकार से। सांसद जी, आपको हम बताना चाहेंगे, आप गरीबों का मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और इस विद्यालय में 100 में 100% मैं जानता हूं, मैं देखा हूं, घूम के अभी गांव घुमा हूं और यहाँ के गार्जियन जो है उनसे भी एक एक करके बात किया हूं कि इस स्कूल का जो व्यवस्था है इसमें बड़े पदाधिकारियों का बेटा बेटी क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। यहाँ पे जो स्कूल का व्यवस्था है देख लीजिए किस प्रकार से। इस स्कूल में किसी प्रकार का ये पूरा ओपन स्कूल है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई रूम नहीं है। इस स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए किस प्रकार से बांस के टट्टी बना करके सभी जगह घेराव किया गया है। और वो भी टीना सब जो है, जो भी टीना से घेरा गया है सब टूटा फूटा है। ये है किचन रूम और ये देख लीजिए ये किचन का व्यवस्था क्या किस प्रकार से इस व्यवस्था है। क्या इसमें खाना बनेगा तो आप खाइएगा, क्या इसमें भोजन बनेगा तो आपके घर फैमिली खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं। और यहाँ इस स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए। हम हर एक जगह घूम के आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे और यहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं उनसे भी बात करके आप लोगों तक बताने का प्रयास करेंगे कि कितने स्ट्रगल किए हैं इस स्कूल का हालात सही करने के लिए। और ये देख लीजिए इसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे नापे जा रहे हैं। इसमें अगर किसी बड़े पदाधिकारी के बच्चे रहते आते पढ़ने के लिए तो रातों रात बिल्डिंग तैयार हो जाता, रातों रात तैयार हो जाता। देख लीजिए किस प्रकार से कितना टूटा फूटा हुआ है। क्या इसका ठीक है, इसका बिल्डिंग नहीं बन सकता है इमीडिएटली? 2006 में स्थापना हुआ है। अगर तुरंत नहीं बनता है तो क्या इसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता है? इसमें सही टीना नहीं लग सकता है? यहाँ का घेराव नहीं होता है, टट्टी से घेराव नहीं होता है क्या? आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर थोड़ा देख लीजिएगा। ये है हमारे कार्यालय ऑफिस, ये है हमारे ऑफिस। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से ऑफिस का स्थिति है। और यहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं उनसे हम बात करके बताने का प्रयास करेंगे कि कितने स्ट्रगल किए हैं इस विद्यालय को, इस प्राथमिक विद्यालय को के बिल्डिंग भवन बनाने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? सुमित कुमार जी। इस स्कूल का हेड सर आप ही हैं जी। ये स्कूल का स्थिति कैसा है? तो सबके सामने बताने की जरूरी नहीं है किसी को। आपने क्या प्रयास किया है इस स्कूल को तैयार अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए? 21 जुलाई 2025 से हम यहाँ कार्यरत थे जी। और जब से आए हैं तो शुरुआती दौर में लोकल के पत्रकार बंधु जी उनके द्वारा खबर चलवाए, तो उस खबर को देख करके एसडीओ साहब 1 घंटा लगेगा जी। एसडीओ साहब के पास पहुँचे, लेकिन कि ज़मीन का कागज़ वगैरह देखने के बाद भी उनके द्वारा कहा गया कि खतियानी ज़मीन है, जमाबंदी रन कर रहा है, इसलिए इसका बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको हम अंचलाधिकारी को आदेशित करते हैं कि बिहार सरकार का ज़मीन खोज के विद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार का ज़मीन भी आसपास में उपलब्ध है नहीं। पहले भी अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं है।
लेकिन ज़मीन उपलब्ध है नहीं जो हस्तगत करा देंगे। तो फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। और पूर्व में जब यहाँ आए तो जानकारी हुई कि 2013 में ही सर आपसे एक सवाल है मेरा सर, आपके द्वारा और यहाँ के आदमियों के द्वारा और कागजात रूप से स्कूल के लिए जमीन नहीं है, फिर भी तो स्कूल है अभी, है ना सर? जो भी स्कूल है जिस हालात में चल रहे हैं, आप सरकार से और बड़े पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? क्या यही स्थिति सही है? ये स्थिति तो बिल्कुल सही नहीं है जी, इसमें सुधार होना चाहिए। जी, और जैसे जमींदार जो है इस जमीन के, जी, वो ग्रामीणों का कहना है 60-70 साल से जी। जमीन पर आए भी नहीं है। जी, अगर विद्यालय बन भी जाता है, हालांकि उनके द्वारा मौखिक रूप से दिया गया है जमीन, लेकिन निबंधन नहीं हो पाया है। जी, जमीन मालिक का एड्रेस अभी मिल नहीं रहा है, लोग गए भी जगह पर तो मिले नहीं जो उनका एड्रेस है। तो अगर कुछ बन भी जाता है, विद्यालय अगर बन भी जाता है तो कभी कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं, कोई रोक ये किसके द्वारा आपको बोला गया है? यहीं के ग्रामीण के द्वारा। ग्रामीण के द्वारा, यहाँ के ग्रामीण। इतने दिनों से है तो कहाँ कोई रुकने आता है, कहाँ विद्यालय चला रहे हैं। ठीक, क्या नाम मेरा है? नाम अंजलि सिंह है और मैं 21 नवंबर 2023 से इस स्कूल में जी। कार्यरत हूँ। जी, सबसे पहले तो स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, तो चेतना सत्र से शुरू होता है। बच्चों को असेंबली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जी, जी, स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जी, इसलिए प्रेयर कराने में बहुत मुश्किल होती है। जी, उसके बाद फिर उन लोग को क्लासरूम नहीं है प्रॉपर, तो क्लासरूम में अलग अलग क्लासरूम में बैठ नहीं पाते, सबको एक ही क्लासरूम में बैठाना पड़ता जी, है। जी, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती जी। है। अगर आप एक साथ सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर बच्चे का ध्यान भटकता है, जी, वो जी। सही से आपको सुन नहीं पाएंगे, जी। सही से सुन नहीं पाएंगे तो फिर उनका पढ़ाई डिस्टर्ब अच्छा होगा। शिक्षा ग्रहण हो नहीं पाएगा। शिक्षा नहीं ग्रहण हो पाएगा, उनका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराने के लिए सोचते हैं, तो एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस होना चाहिए, वो जी, भी हम जी। लोग नहीं करा पाते हैं। जी, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है ना, जी। टॉयलेट्स है प्रॉपर, जी। तो इसलिए सम्राट चौधरी जी, जरा इस शिक्षिका का आवाज अगर आप सुनते होंगे तो गौर कीजिएगा और अपने अच्छे रूप से ध्यान में लेते हुए एक महिला सम्मान क्या होता है और एक स्टूडेंट का अच्छा शिक्षा ग्रहण क्या होता है, इस बात को अपने संज्ञान में लेकर के इस विद्यालय का स्थिति क्या यही रहेगा? क्या इस विद्यालय की स्थिति सही नहीं होगा? अगर इस चीज़ पे आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो हमें लगता है और हम यहाँ के ग्रामीणों को लगता है और ये जो शिक्षकगण हैं इन्हें भी लगता है कि यहाँ पे जो मौजूद इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे।